हेलो एवरीवन, मैं मोनी और आप देख रहे हो ऑफिशियल मिस्टर टीचिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मानव शारीरिक। तो आइए शुरू करते हैं। मानव शारीरिक पाचन जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। एंजाइम जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में करते हैं। पाचन दो प्रकार के, भौतिक पाचन और रासायनिक पाचन। भौतिक पाचन बिना एंजाइम की सहायता से, रासायनिक पाचन एंजाइम की सहायता से। भौतिक पाचन में नहीं, मनुष्य में पाचन दोनों भौतिक प्लस रासायनिक। पाचन की शुरुआत मुख गुहा से। मुख गुहा में दांत प्लस जीभ। दांत अस्थायी दांत या दूध के दांत। अस्थायी दांत द्वारदंती। अस्थायी या दूध के दांत। अधिकतम संख्या 20। वह उम्र सीमा जिन पर इन दांतों का क्षरण होना प्रारंभ हो जाता है 6 से 8 वर्ष। अस्थायी दांतों की अधिकतम संख्या 32। उम्र सीमा ताउम्र। कार्य के आधार पर दांत। पहला कृंतक, रंधक, चवर्णक, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। काटने में आई, चीरने में सी, पीसने में पीएम या एम। विषम दंत। मनुष्य के दांत गर्दंती, दंत्रसूत्र। दूध के दांत के लिए 2102। अस्थायी दांत के लिए 2123। दांत के भाग। ऊपर दांत के निर्माण में कैल्शियम डेंटाइन, शिखर, ग्रीवा और रुट इनामेल का बना होता है। मज्जा गुहा, सनसनाहट, इनामेल। दांत को मजबूती प्लस चमक। मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ। जीभ। भोजन को लार के साथ मिलाना। भोजन के स्वाद का निर्धारित करना। स्वाद कलिकाएं होती है। पीछे के भाग कड़वेपन, किनारे के भाग खट्टेपन, आगे के मीठेपन और आगे से थोड़ा पीछे नमकीनपन, और बीच में कोई स्वाद नहीं होता है। पाचन मुख गुहा में। रासायनिक पाचन की शुरुआत मुख गुहा से। लार, सलाइवा। रासायनिक पाचन। लार का स्रावन लार ग्रंथि के द्वारा होता है। लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी। पहला सबलिंगुअर, सबसे छोटी ग्रंथि लार ग्रंथि, सबमैंडिबल। और तीसरा पैराटिड, सबसे बड़ी लार ग्रंथि। प्रतिदिन लार का स्रावन 1.5 लीटर। लार की प्रकृति अम्लीय थोड़ी। लार का पीएच मान 6.8। लार में उपस्थिति एंजाइम। पहला ताइलिन या एमाइलेज। भोजन में उपस्थित स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। दूसरा लाइसोजाइम, यह भोजन में उपस्थिति कीटाणुओं को मारता है। लाइसोजाइम। ग्रसनी 12 से 14 सेंटीमीटर। यह भोजन तथा वायु के लिए एक समान मार्ग होता है। यहाँ पे भोजन का किसी भी प्रकार से पाचन नहीं होता है। ग्रसनी। एपिग्लॉटिक्स, ट्रैकिया या वायुनली। फूड पाइप या खाद्य नली पाइप। मुख गुहा, नासा पैसेज, नासा छिद्र। वायु अंदर और भोजन अंदर। खाद्य नली में इन फूड पाइप। खाद्य नली की वे गतियां जिनमें यह फैल कर तथा सिकुड़ कर भोजन को हमारे आमाशय में भेजती है कर्माकुंचन गति कहलाती है। आमाशय में पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा तथा थैलीनुमा भाग होता है।
जे आकार की संरचना होती है। अमाशय में भोजन रहता है 3 से 4 घंटे। हमारे अमाशय के 3 भाग होते हैं। अमाशय के 3 प्रकार। खाद्य नली से जुड़ा होता है ऊपर और छोटी आंत से जुड़ा होता है नीचे। और अमाशय के 3 प्रकार कार्दिक, फंदिक और पाइरोलिक होता है। अमाशय द्वारा बनाया गया पाचक रस जठर रस। जठर रस जठर ग्रंथि के द्वारा बनाई जाती है। जठर रस में 5 तरह का रस होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा पेप्सिन एंजाइम, तीसरा रेरिन एंजाइम, चौथा सेल्समा, पांचवा जठर लाइपेज। इन सबको मिला के फंदिक पार्ट में होता है। जठर ग्रंथि। पहला ऑक्सीतिन या पाइरिथल कोशिका HCl का स्रावन। दूसरा चिफ कोशिका पेप्सिन, रेडिन और लाइपेज का स्रावन। तीसरा म्यूकस या सेल्स में का स्रावन। HCl पेप्सिन को सक्रिय अवस्था में लाने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है तथा HCl उसे यह अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। यह भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को भी मारता है। पेप्सिन यह प्रोटीन का पाचन करता है तथा उसे पेप्टोस में बदल देता है। रेरिन यह दूध में उपस्थित केसीन प्रोटीन को पाचन करता है। सेल्स में यह अमाशय की आंतरिक दीवारों को HCl के प्रभाव से बचाता है। इसके कम स्रावन से पेप्टिक अल्सर नामक बीमारी होती है। जठर लाइपेज यह भोजन में उपस्थित वसा का पाचन करता है। जठर रस प्रकृति से अम्लीय, pH मान 1.5 से 2.5। अमाशय द्वारा बनाए गए अर्धपचित भोजन काइम छोटी आंत में। पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा छोटी आंत के 3 भागों में होता है। ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ग्रहणी में यकृत एक तरफ पाचक रस का स्रावन अग्नाशय से भी मिलता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। औसत भार 1.5 से 2.0 kg। पाचक रस या पित्त रस। पित्त रस का संग्रह पित्ताशय में किया जाता है। पित्त रस हल्के पीले तथा हरे रंग का होता है। पीला रंग बिलिरुबिन वर्ण के कारण, हरा रंग बिलिवर्दिन वर्ण के कारण। पित्त रस की प्रकृति हल्का क्षारीय होता है। पित्त रस का pH मान 7.5 से 8.5। पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। पित्त रस का कार्य अमाशय से आने वाला अम्लीय भोजन के प्रभाव को उदासीन बनाता है। प्रतिदिन 500 ml से 1000 ml तक पित्त रस का स्रावन होता है। पित्त रस की प्रकृति क्षारीय, इसमें उपस्थिति सोडियम कार्बोनेट के कारण होता है। यकृत के कार्य ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया में सहायक। ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलने की प्रक्रिया। विएमिनीकरण प्रक्रिया में सहायक। एमिनो अम्लों को पायरुविक अम्ल तथा यूरिया में विखंडित करने की प्रक्रिया। रक्त निर्माण में सहायक। खनिजों का संचय, विटामिनों का संश्लेषण, हेपरिन का स्रावन। अग्नाशय में मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। पाचक रस, अग्नाशयी रस या पूर्ण पाचक रस। अग्नाशयी रस में उपस्थित एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक।
अग्नाशी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन, अग्नाशी लाइपेज वसा का पाचन, इलियम में भोजन का पूर्ण पाचन, एंजाइम पहला एंथ्रोकाइनेज यह ट्रिप्सिन को सक्रिय बनाता है, दूसरा इरिप्सिन यह पॉलीपेप्टाइडों को एमिनो अम्ल में परिवर्तित करती है, तीसरा माल्टोज यह माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, चौथा सुक्रोज यह सुक्रोज को माल्टोज में बदलता है, पांचवा लाइपेज वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन एमिनो अम्ल में, वसा फैटी अम्ल या ग्लिसरॉल में। बड़ी आंत अपचित भोजन, बड़ी आंत के भाग सीकम, दूसरा कोलिन, तीसरा रेक्टम, चौथा गुदा। पहला सीकम छोटी आंत तथा बड़ी आंत से जुड़ने का स्थान सीकम कहलाता है, दूसरा कोलिन अपचित भोजन में उपस्थिति जल का अवशोषण किया जाता है, तीसरा रेक्टम अपचित भोजन का कुछ समय के लिए संग्रह किया जाता है, चौथा गुदा एनस अपचित भोजन को बाहर निकाला जाना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।